हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में पढ़ाते हैं संधारित्र से रिलेटेड सवाल। चित्र में जैसा दे रखा है कि चित्र में ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। ये चित्र बना हुआ है, उसमें कह रहा है ए बिंदु है, ए क्या है बी, इनके बीच टोटल धारिता क्या होगी। तो इस चित्र में 5 संधारित्र दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। और जब 5 संधारित्र दिखाई देते हैं तो इसको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन किस क्रम में जुड़ा है। तो जब 5 संधारित्र होते हैं तो ये ज़्यादातर व्हीटस्टोन सेतु को प्रदर्शित करते हैं। तो देखो व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता था, ये व्हीटस्टोन सेतु होता है। ये बिंदु ए मान लिया, ये बिंदु बी, ये सी और ये डी। तो ये भुजा P होती थी, ये Q और ये R और ये S। ये रेजिस्टेंस है, क्या है, प्रतिरोध। तो इसका सिद्धांत होता है P/Q बराबर R/S। ये P/Q बराबर R/S, ये संतुलित होता है। तो ये जो बीच वाला प्रतिरोध होता है ये कोई काम नहीं करता, अप्रभावित रहता है। तो इसी प्रकार इस चित्र में देखो 5 संधारित्र जुड़े हैं, इसमें 5 प्रतिरोध हैं, PQRS और एक ये बीच वाला। तो अगर ये P/Q बराबर R/S है, P भुजा बटे Q भुजा बराबर R भुजा बटे S भुजा, तो ये बीच का प्रतिरोध अप्रभावित रहता है, कोई काम नहीं करता। तो हम ये देखेंगे ये जो चित्र है क्या इस प्रकार है क्या। तो देखते हैं, इसको बनाते हैं इस रूप में। ये बाहर वाला बिंदु है तो इसको हम ए मान लेंगे, और इधर बाहर वाला बिंदु क्या है बी, ये इसको हम क्या मान लेंगे बी। ये अब देखते हैं बीच में कौन जुड़ा है, ये, तो इसको हम सी और इसको डी, ये सी मान लेंगे, इसको हम डी मानेंगे। ये इस रूप का। अब देखते हैं ए बी, और इसको हमने क्या मान लिया सी, और इसको क्या माना है डी। तो देखते हैं कि ए और डी के बीच 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, ए और डी। देखो ए और डी के बीच 2 है, तो ए और डी के बीच 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र जोड़ेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं बी और डी के बीच 6 है, तो बी और डी ये है, तो ये होगा 6 माइक्रोफैरड। फिर देखो सी और बी के बीच में 6, सी और बी के बीच में 6 माइक्रोफैरड है ये, और सी और बी के बीच में कितना हो गया 6 हो गया। अब क्या बचा ए और सी, देखते हैं ए बिंदु और सी के बीच कितना है 2 माइक्रोफैरड ये, और सी और डी के बीच कितना है 5 माइक्रोफैरड ये, उसी के अनुसार जोड़ दिए। अब हम ये चेक करते हैं कि ये व्हीटस्टोन सेतु है कि नहीं है। अगर व्हीटस्टोन सेतु ये होगा तो बीच वाला जो संधारित्र होगा क्या होगा अप्रभावित होगा। चलो देखते हैं, हम चेक करते हैं कि यह व्हीटस्टोन सेतु है कि नहीं है। तो देखते हैं, तो ये भुजा क्या होती है P, और ये वाली भुजा Q, और ये होती है R, और ये क्या होती है ये। तो देखते हैं, लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से क्या होता है फार्मूला P/Q
बराबर R/S। ये तो P है 2, Q है 6, R है 2, S है 6। तो P की जगह 2 है, Q की जगह 6 है, R 2 है और S कितना है 6। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो यानी 1/3 बराबर 1/3। दोनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। अतः यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। अतः जब व्हीटस्टोन सेतु होगा तो ये जो बीच वाला संधारित्र होगा 5 माइक्रोफैरड, अतः 5 माइक्रोफैरड का संधारित्र क्या होगा? अप्रभावित होगा। अप्रभावित होगा ये, यानी इसका कोई काम नहीं होगा। अब हम A व B के बीच क्या निकाल लेंगे? तुल्य धारिता निकालते हैं। देखते हैं, इसका कोई काम नहीं है तो देखते हैं कि 2 और 6 किस क्रम में जुड़ा है। अब इसका देखो, ये कोई काम नहीं है 5 माइक्रोफैरड का, तो इसका चित्र हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखो, A और B के बीच 2 और 6 जुड़े हैं, ये इस प्रकार, ये 2 माइक्रोफैरड और ये कितना है? 6 माइक्रोफैरड। इधर देखते हैं A और B के बीच इधर 2 और 6, ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इस तरीके से। ये बिंदु हो जाएगा B और इसको हम मान लेंगे A। क्योंकि बीच वाला संधारित्र क्या हो गया? अप्रभावित हो गया। तो 2 और 6 श्रेणी क्रम में है, इधर 2 और 6 ये भी श्रेणी क्रम में है। ये भी 2 माइक्रोफैरड है और ये क्या है? 6 माइक्रोफैरड। ये चित्र बन गया। अब हम A व B के बीच तुल्य धारिता निकालते हैं। तो क्या करेंगे? 2 और 6 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। 2, 6 माइक्रोफैरड को श्रेणी में जोड़ने पर फार्मूला 1/C बराबर ये C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे 3 का ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 4/6 हल होके, अर्थात 2/3। तो C बराबर कितना आ जाएगा? 3/2, यानी 1.5 माइक्रोफैरड। ये आ गया। अब इसी प्रकार नीचे वाले को हम क्या करेंगे? इनको भी जोड़ेंगे। 2, 6 माइक्रोफैरड को श्रेणी में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये C' मान लेंगे। ये भी कितना आ जाएगा? देखो सेम है तो ये भी आ जाएगा 1.5। कितना आएगा? 1.5 माइक्रोफैरड। अब इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो कितना हो गया? 1.5 माइक्रोफैरड ये आ गया। नीचे वाले को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो ये भी कितना हो गया? 1.5 माइक्रोफैरड। और ये बिंदु B था और ये क्या था? A। अब हम A व B के बीच निकालना है तुल्य धारिता। तो अब ये किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो लिखेंगे 1.5 माइक्रोफैरड व नीचे वाला 1.5 माइक्रोफैरड समांतर में जोड़ने पर। समांतर में सूत्र क्या होगा समांतर क्रम का? CAB C1 प्लस C2। तो CAB कितना आ जाएगा? C1 भी 1.5, ये भी 1.5 है। तो A और B के बीच धारिता आ जाएगी 3 माइक्रोफैरड। ये आ जाएगा आंसर। इस प्रकार के सवाल बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम ये देखेंगे कि चित्र में अगर 5 संधारित्र जुड़े हैं कुछ इस तरीके से, तो वो लगभग व्हीटस्टोन सेतु को प्रदर्शित करेगा। तो पहले हम चेक करते हैं। तो देखो, इसको हम ये 2 और ये 2, इधर 6 और 6, इनको हमने ऐसे जोड़ रखा है और बीच में क्या है? C और D। तो हम कैसे बनाएंगे? पहला जो बिंदु है A, इसको हम A मान लेंगे और लास्ट वाला बिंदु B को B मान लेंगे। पहले
ए और बी को हम मानते हैं। अब इनके बीच देखो संधारित्र जोड़ते हैं, बीच में क्या दिख रहा है, सी और डी, ये 5 माइक्रोफैराड, तो इसको बिंदु सी और डी मान लेंगे, सी और डी इसको लिख लेंगे। अब इसी के अनुसार देखो ए और डी के बीच 2 है, तो ए और डी के बीच 2 रखो। फिर बी और डी 6 है, तो बी और डी कितना है, 6 है। सी डी 5 हो गया, सी और बी के बीच 6 है, तो सी और बी के बीच 6 सब जुड़ गए। अब हम चेक करेंगे क्या यह व्हीट स्टोन है, तो ये पी भुजा, ये क्यू भुजा, ये आर भुजा, ये एस भुजा, तो पी अपान क्यू बराबर आर अपान एस, ये होता है सूत्र। पी बटे क्यू भुजा बराबर आर बटे एस, ये दोनों भुजाएं बराबर आनी चाहिए। तो देखो बराबर आ रही, तो अतः यह व्हीट स्टोन सेतु है। जब व्हीट स्टोन सेतु होगा तो 5 बीच वाला जो संधारित्र है कि इसका कोई काम नहीं होता, ये अप्रभावित रहता है। तो बचा क्या, 2 6 और 2 6, तो इनको हमको ए और बी के बीच धारिता निकालनी है। तो 2 और 6 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, नीचे वाले को भी 2 और 6 को श्रेणी क्रम में, फिर दोनों को समांतर क्रम में। तो देखो 2 और 6 को श्रेणी क्रम में जोड़ा, इधर 2 और 6 को श्रेणी क्रम में, फिर दोनों को समांतर में जोड़ लिया, आंसर आ गया है। तो ये है। देखते हैं इस सवाल में, कह रहा है कि चित्र में ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो देखो इसमें भी 5 संधारित्र जुड़े हैं, 5 से 6 जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं ये वाला जो ये यहाँ पे देख रहे हैं इतना, इसमें 5 जुड़े हैं। तो व्हीट स्टोन में 5 रेजिस्टेंस प्रतिरोध होते हैं। तो देखते हैं कि यह क्या यह व्हीट स्टोन सेतु है कि नहीं है। चलो चेक करते हैं। तो इसको हम व्हीट स्टोन सेतु के हिसाब से बनाएंगे। ये बना लिया। ये पहले हम बिंदु मानेंगे। देखो इसके आगे एक और जुड़ा है, ये संधारित्र, और ये बिंदु बी है और ये बिंदु क्या है, ए। पहले लास्ट वाले बिंदु लिखते हैं, ए और इधर बी। देखो 5 संधारित्र हैं, ये 6, और देखो ये बिंदु मानेंगे सी और इसको मान लेंगे हम डी। तो ये बिंदु है हो गया सी और ये क्या हो गया डी। इनके बीच कितना संधारित्र है, ये जुड़ा है, ये सभी सी, धारिता सभी कितनी है, सी सी है। ये इस चित्र को हमने इस तरीके से बना लिया। देखते हैं ये बीच में जुड़ा है सी और डी। तो देखो ए और डी के बीच में सी है, तो ये बिंदु ए और डी के बीच में भी सी है। फिर सी और 2C के बीच में, देखो सी और 2C, ये हुआ, इनके बीच में भी सी है। इधर तो सब सी हो गए, ये कितना है 2C है। अब ये चेक करते हैं क्या यह व्हीट स्टोन सेतु है। तो ये पी भुजा होती है और ये क्यू भुजा होती है, ये आर भुजा और ये एस भुजा। तो देखते हैं, लिखेंगे व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से क्या होता है, P बटे Q बराबर R बटे S। यहाँ पे C बटे C बराबर R भी C है, S भी C है, कैंसिल हो जाएगा तो 1 बराबर ये भुजा बटे ये दोनों बराबर है, अतः यह व्हीट स्टोन सेतु है। तो लिखेंगे अतः व्हीट स्टोन सेतु है, व्हीट स्टोन सेतु है। तो व्हीट स्टोन सेतु है तो सी और डी के बीच जो संधारित्र जुड़ा ये क्या होगा, अप्रभावित होगा। तो सी डी के बीच संधारित्र क्या होगा, अप्रभावित होगा, इसका कोई यूज
नहीं होगा। तो अब देखते हैं, अब हम ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करें। तो इसका काम क्या हो गया, हट गया, अप्रभावित हो गया। अब देखते हैं ये और ये श्रेणी में जोड़े हैं, ये तो इसका देखो चित्र हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं और अच्छा समझने के लिए। देखो यहाँ सी और सी श्रेणी क्रम में जोड़े तो सी और सी को श्रेणी क्रम में, नीचे वाले यहाँ भी आर और ये भी श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ लिया। अब इसके आगे 2C है तो 2C जोड़ दिया। हमको ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। तो ये सी और सी किस क्रम में जोड़ेंगे, इसमें गोला लगा देते हैं ये, और इसमें वर्ग ये या आयत कुछ भी लिख देते हैं। तो ये इनको श्रेणी क्रम में, इनको श्रेणी क्रम में, फिर दोनों को समांतर में। तो लोग लिखेंगे गोले वालों को श्रेणी में। तो फार्मूला 1/c डैश मान लें, तो 1/c1 BC है, C2 BC है, तो ये क्या आ जाएगा 2/c, तो c डैश आ जाएगा c/2। इसी प्रकार वर्ग वालों को श्रेणी में जोड़ो, तो 1/c डबल डैश मान लें, तो ये भी वही आएगा, कितना 2/c अर्थात c डबल डैश बराबर c/2। तो इनको हमने श्रेणी में जोड़ा तो कितना आ गया, c/2 आ गया। इनको श्रेणी में जोड़ा तो ये भी कितना आ गया, ये भी आ गया c/2। और आगे क्या है, ये b है और ये क्या है a, ये क्या है 2c है। अब इनको किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो अर्थात c/2 व c/2 को समांतर में जोड़ने पर, तो सूत्र समांतर का c बराबर c डैश ट्रिपल डैश, तो c1 प्लस c2, c1 आपका c/2 है, c2 भी c/2 है, तो क्या आ जाएगा 2c/2। तो अर्थात c ट्रिपल डैश क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इनको हमने किस क्रम में जोड़ लिया, समांतर क्रम में। कितना आ गया c, और ये एक हो गया c, और 2c किस क्रम में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे c व 2c को श्रेणी में जोड़ने पर, तो हम a व b के बीच क्या आ जाएगी, धारिता आ जाएगी, CAB मान लेते हैं। तो 1/c1 ये c और 1/c2 ये क्या हो जाएगा 2c। यहाँ 2 करने के लिए ऊपर नीचे 2 को हम क्या करा लेते हैं, गुणा, एलसीएम बराबर ही। तो यहाँ 2c एलसीएम बराबर 2, ये कितना हो जाएगा 3, तो 3/2c। तो CAB कितना आ जाएगा 2c/3 माइक्रो फैराड। ये आ जाएगा आपका आंसर ए व बी के बीच। क्या है, हम देख पा रहे हैं कि 5 से 6 संधारित्र हैं, तो ये व्हीट स्टोन को प्रदर्शित करते हैं कि नहीं, तो इसको हमने इस तरीके से बना लिया। अब ये P भुजा बटे Q भुजा बराबर R बटे यस, ये क्या है, ये बराबर होनी चाहिए, P बटे Q का अनुपात बराबर R बटे यस, ये क्या आना चाहिए बराबर। तो या व्हीट स्टोन को प्रदर्शित करेगा। अगर व्हीट स्टोन को प्रदर्शित करेगा तो बीच वाला जो होता है विकर्ण, इसका कोई अप्रभावित रहता है, इसका कोई यूज नहीं होता। तो ये व्हीट स्टोन छेद को प्रदर्शित कर रहा है, तो हमने क्या किया, इसका कोई काम नहीं रहेगा, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा, फिर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा, फिर दोनों को समांतर में जोड़ लिया, फिर जितना आया ये लेकर श्रेणी क्रम में जोड़ लिया, आंसर आ गया।